हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। यहां पर हम लोग अभी तक पहुंच गए हैं इंडिविजुअल मेंबर्स की स्टडी पर। तो अबाउट बात कर रहे थे हम लोग इंडिविजुअल मेंबर की स्टडी के बारे में। फॉर्मेल्डिहाइड कंप्लीट कर लिया, एसिटल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आए, जो इंपॉर्टेंट चीजें आई, वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन। इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन, जिसका यूज स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड लैक्टोज शुगर के साथ मिक्सचर फॉर्म करता है जिसको फॉर्मामिंट कहते हैं। इट इज कॉल्ड फॉर्मामिंट। ओके। फॉर्मेल्डिहाइड इवोपरेट करने पर एन मॉलिक्यूल को एसोसिएट करता है, पैराल्डिहाइड कहते हैं उसको। फॉर्मेल्डिहाइड गैसेस जो फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर उसको हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, अलाउड टू स्टैंड, देन इट गिव्स ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड, ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज नोन एज मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, उसको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। जब अमोनिया से रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड, देन इट गिव्स हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन, तब हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन बनाता है। देन इट गिव्स हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन। और हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन को हम यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। इट इज यूज्ड एज डाइयूरेटिक, ये डाइयूरेटिक्स के जैसा यूज होता है। अर्थराइटिस में भी इसका यूज करते हैं। एंड ऑल्सो यूज टू मेक रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स, और रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया के साथ रिएक्शन करके मोनोमिथाइल यूरिया और डाई मिथाइल यूरिया फॉर्म करता है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ कंबाइंड करके ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनाता है, जिसका यूज करते हैं हम नोबोलैक और बेकेलाइट जैसे पॉलीमर्स बनाने के लिए, विच इज यूज टू मेक नोबोलैक एंड बेकेलाइट लाइक पॉलीमर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो इंडिविजुअली फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड है। अब हम लोग बात कर रहे थे एसिटल्डिहाइड के बारे में। तो एसिटल्डिहाइड में जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गिव्स पैराल्डिहाइड, तब पैराल्डिहाइड बनता है। और ये जो कंपाउंड है पैराल्डिहाइड ये हिप्नोटिक ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है। पैराल्डिहाइड जो है हिप्नोटिक होता है। इसके बाद स्वीट ऑर्डर का कंपाउंड होता है, स्वीट ऑर्डर का लिक्विड होता है पैराल्डिहाइड। और इसके बाद हमने बात किया कि अगर इसको ड्राई HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम रखते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटल्डिहाइड को, तब ये सॉलिड मेटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मेटाल्डिहाइड। और सॉलिड मेटाल्डिहाइड जो कंपाउंड है, ये स्लग्स और स्नेल्स को मारने के लिए यूज होता है। उसके साथ साथ ये कंपाउंड जो है वो सॉलिड फ्यूल के जैसा भी यूज होता है। ऑल्सो यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल, है ना, सॉलिड फ्यूल के जैसा भी यूज होता है ये कंपाउंड। ठीक है। तो इट इज सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड विथ एसिटल्डिहाइड। अब बात करते हैं एसिटल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, हाउ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, एसिटल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड की जब हमने अमोनिया से रिएक्शन किया था तो कंपाउंड मिला था यूरोट्रोपिन। अब देखो एसिटल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, देन इट गिव्स फर्स्ट एसिटल्डिमाइन CH3 CH डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एसिटल
डीमाइन बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, एसिटल्डिमाइन एज अ कंपाउंड बनाएगा, एंड दैट एसिटल्डिमाइन फॉर्म ट्राइमर ऑफ दिस कंपाउंड। तो एसिटल्डिमाइन क्या करेगा, इसका ट्राइमर बनाता है, साइक्लिक अमाइंस का फॉर्मेशन कर लेता है। इट ट्राइमराइज टू फॉर्म साइक्लिक अमाइंस। तो NH CH CH3 CH CH3 NH NH और ये फिर से CH और ये CH3। तो दिस टाइप ऑफ साइक्लिक अमाइन इज फॉर्म। ये साइक्लिक अमाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक अमाइन, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राइमेथाइल 2,4,6 ट्राइमेथाइल 2,4,6 ट्राइमेथाइल 1,3,5 ट्राइजीन। इस कंपाउंड को कहते हैं 2,4,6 ट्राइमेथाइल 1,3,5 ट्राइजीन। ओके, तो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है अमोनिया के साथ फाइनली एसिटल्डिहाइड। इनिशियली इट गिव्स एसिटल्डिमाइन, शुरू में एसिटल्डिमाइन बनता है, फिर उसका पॉलीमर बन जाता है, साइक्लिक अमाइन कह लो आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद अमोनिया। ये एसिटल्डिहाइड की अमोनिया के साथ इंडिविजुअल रिएक्शन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले कुछ रिएक्शंस पर। तो सम अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड विद इंडिविजुअल मेंबर्स। अब इंडिविजुअल मेंबर में हम बात करेंगे कीटोन के बारे में, एसीटोन के बारे में बात करते हैं पहले। एसीटोन से रिलेटेड कुछ इंडिविजुअल रिएक्शन। नंबर 1, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन से रिलेटेड उसके कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। और फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो पहला स्टेप इसमें हम लेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में एसीटोन कैसे कंडेंस होता है उस टॉपिक पे बात करेंगे। इसके भी 2 स्टेप है। नंबर 1, व्हेन 2 moles of acetone, 2 moles of acetone, 2 moles of acetone condense, 2 moles of acetone condense in presence of 2 mole of acetone condense in presence of dry HCl gas। जब 2 मोल एसीटोन ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में संघनित होता है, when 2 mole of acetone condense in presence of dry HCl gas, then it gives mesetal oxide, then it gives mesetal oxide, mesetal oxide। तब मेसेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो व्हेन 2 moles of acetone condense in presence of dry HCl गैस, जब 2 मोल एसीटोन ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में कंडेंस होगा तब प्रोडक्ट बनाएगा मेसेटल ऑक्साइड। अब इसके रिएक्शन पर बात करते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, एक जगह पे वाटर एलिमिनेट करेगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो व्हेन 2 mole of acetone condense in presence of dry HCl gas, then it gives mesetal oxide। तब फॉर्मेशन होगा mesetal oxide का। Then there is formation of mesetal oxide। तो CH3 C double bond O plus CH CO CH3। This is the second molecule of ketone। So there is 2 molecules of ketone, right like this, and in presence of dry HCl gas। So when 2 molecules of acetone is condensed,
then it gives macetal oxide as a product, CH3 C double bond CH CO CH3. This product is known as macetal oxide और इसका यूपीएससी नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5. ओके, तो 4 पर एक मिथाइल कैरी कर रहा है, 4 मिथाइल 3 के बाद एक डबल बॉन्ड है, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन पेंट 3 इन 2 ऑन या 3 इन 2 पेंटानॉन भी कह सकते हैं। और अभी तो आपको यूपीएससी नेमिंग पूरा आता है तो उतना टेंशन मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैसेटल ऑक्साइड। इसको हम मैसेटल ऑक्साइड भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकेंड स्टेप के एडिशन पर। तो पहले स्टेप में 2 मोल एसीटोन का हमने कंडेंसेशन देखा, तो 2 मोल्स एसीटोन कंडेंस टू गिव मैसेटल ऑक्साइड। नाउ कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, अगला स्टेप, व्हेन 3 moles of acetone condense, 3 mole of acetone condense in presence of 3 mole of acetone condense in presence of 3 mole of acetone condense in presence of condense in presence of 3 mole of acetone condense in presence of dry HCl gas, then it gives 4 on, तब क्या बनेगा, 4 on बनेगा। द कंपाउंड इज नोन एज 4 on। तो जब 3 मोल एसीटोन का कंडेंसेशन होगा, 3 moles of acetone condense in presence of dry HCl gas, then it gives 4 on, तब बनाएगा 4 on। अब 3 मोल एसीटोन को कैसे एक्सप्रेस करना है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, हाउ टू राइट द रिएक्टेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ there is first molecule of acetone and the second molecule of acetone CH3 CO CH3 is right like this in second molecule and then third again original form जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा लिखना है। and now what to do, from both side water is removed, दोनों साइड से क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे and now finally we get the product। और फाइनल प्रोडक्ट आ गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड C और ये CH3 is the final product by the loss of 2 molecules of water. This compound is called 4 on. So when 3 mole of acetone condense in presence of dry HCl gas, then it gives 4 on, तब कंपाउंड बनेगा 4 on and ये हो गया कॉमन नेम इसका। अब इसका यूपीएससी नेम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 and there is 7 carbon atom chain and here is the 2,6 position is occupied by the methyl group। तो 2,6 dimethyl, यहां तक क्लियर। हेप्ट 7 कार्बन चैन इज देयर, तो हेप्ट हाउ मच 2 3 4 5 2,5 diene or 1 2 3 4 from this condition this side also here 4 on। ओके, तो दोनों साइड से जो कीटोन की पोजीशन है इस कंपाउंड में वो 4th कार्बन पर है। फ्रॉम बोथ द साइड
द पोजीशन ऑफ कीटोन्स ऑन द फोर्थ कार्बन, सो इट इज कॉल्ड फोरॉन, इसलिए इसको फोरॉन भी कहते हैं। ओके, नाउ इट इज क्लियर। तो अब ये कंपाउंड बना, व्हेन 3 मोल ऑफ एसीटोन इज कंडेंस हियर, तो जब 2 मोल एसीटोन का कंडेंसेशन होगा तो कंपाउंड बनेगा मेसेटल ऑक्साइड, और जब 3 मोल एसीटोन कंडेंस होंगे ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, तब कंपाउंड बनेगा, देन कंपाउंड इज फोरॉन, तब कंपाउंड बनेगा फोरॉन। क्लियर नाउ? अब बात करते हैं उसके बाद अगले स्टेप पर। तो द नेक्स्ट रिएक्शन इज कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid. Condensation in presence of concentrated sulfuric acid. Condensation in presence of concentrated sulfuric acid. So how acetone is condensed in presence of concentrated sulfuric acid, इसको हमको डायरेक्ट याद रखना है। कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या ध्यान रखेंगे, 3 मोल एसीटोन, 3 मोल्स ऑफ एसीटोन, 3 मोल्स ऑफ एसीटोन कंडेंस टू गिव 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, also called मेसिटाइलिन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन। इसको ब्रेक करके लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। तो 3 मोल्स ऑफ एसीटोन is condensed in presence of concentrated sulfuric acid to give, अब देखो बहुत इजी है ऐसे याद रख पाना, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन and 3 molecule of water is there. Now the condensation of acetone in presence of concentrated sulfuric acid, तो ये एसीटोन का कंडेंसेशन है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अब अगला स्टेप देखते हैं कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ, अगेन कंडेंसेशन विथ फिनॉल, एसीटोन का कंडेंसेशन फिनॉल के साथ। हाउ टू, फिनॉल इज कंडेंस विथ एसीटोन, तो कंडेंसेशन विथ फिनॉल। कंडेंसेशन विथ फिनॉल, तो अगला स्टेप कंडेंसेशन विथ फिनॉल, फिनॉल इज C6H5OH, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये लिखा मैंने यहां पे एसीटोन, CH3COCH3 एंड देयर इज 2 molecules of phenol, और ये लिखा 2 phenol के molecules। Catalyst is concentrated sulfuric acid, it is act as a dehydrating agent, जो कि dehydrating agent के जैसा काम करता है। Now remove the water, क्या काम करना है, वाटर रिमूव कर लेना है, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देयर इज द प्रोडक्ट। ओके, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बिस्फेनॉल एसीटोन। बिस्फेनॉल एसीटोन, इस कंपाउंड को, जो नया कंपाउंड बना है, इसको हम कहते हैं बिस्फेनॉल एसीटोन। वाटर इज देयर, बिस्फेनॉल एसीटोन। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बिस्फेनॉल एसीटोन। तो दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन रिलेटेड विथ एसीटोन। ठीक है, अब बात करते हैं एसीटोन की अमोनिया से रिएक्शन। एसीटोन की रिएक्शन
किसके साथ? अमोनिया के साथ। एसीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ, विद अमोनिया। तो रिएक्शन विथ अमोनिया। हाउ टू रिमेंबर? 2 moles of acetone, 2 moles of acetone reacts with ammonia, 2 moles of acetone reacts with ammonia, 2 moles of acetone reacts with ammonia to give diacetonamine. Diacetonamine. 2 moles of acetone reacts with ammonia to give diacetonamine. 2 मोल एसीटोन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डाईएसेटोनामाइन बनाता है। अब देखो कैसे लिखना है ये रिएक्शन, आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो CH3CH3CO, ammonia is the NH2 and there is second molecule of acetone. Second molecule of acetone is there. So 2 molecules of acetone reacts with ammonia to give diacetonamine. 2 मोल एसीटोन अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डाईएसेटोनामाइन बनाता है। ओके, द प्रोडक्ट, हाउ टू राइट द प्रोडक्ट? CH3CH3C, और यहाँ पे डबल बैलेंस फ्री हो रही है, यहाँ पे सिंगल फ्री हो रही है। तो CnH2 और ये CH2COCH3। तो नाउ दिस इज नोन एज diacetonamine. तो acetone reacts with ammonia to give diacetonamine, MINE, diacetonamine। तो 2 मोल एसीटोन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तब प्रोडक्ट बनता है डाईएसेटोनामाइन। क्लियर? अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो अमोनिया का रिएक्शन एसीटोन के साथ डाईएसेटोनामाइन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3। पता है आपको इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, क्लोरीटोन। इट गिव्स क्लोरीटोन। क्या बनाएगा? क्लोरीटोन बनाएगा। इट गिव्स क्लोरीटोन। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन करता है तो एज अ प्रोडक्ट क्या बनाता है? क्लोरीटोन बनाता है। CH3COCH3 का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, एंड नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। एंड क्लोरीटोन इज यूज्ड टू मेक स्लीपिंग मेडिसिन, और क्लोरीटोन का यूज भी स्लीपिंग मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। क्लोरीटोन हैप्नोटिक कंपाउंड है और इस हैप्नोटिक कंपाउंड का यूज स्लीपिंग मेडिसिन को बनाने के लिए करते हैं। तो देयर इज टू प्लेसेस पे हम लोगों ने स्लीपिंग मेडिसिन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। एक तो पाराल्डिहाइड, व्हेन acetaldehyde is treated with few drops of concentrated sulfuric acid, तो पाराल्डिहाइड, एंड पाराल्डिहाइड इज वन ऑफ द स्लीपिंग मेडिसिन। और सेकेंड टाइम हमने इसको क्लोरीटोन को देखा एज अ स्लीपिंग मेडिसिन। तो ये स्लीपिंग मेडिसिन के जैसा यूज होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इट इज अबाउट द एसीटोन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड विथ एसीटोन। अमोनिया के साथ रिएक्शन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉमन रिएक्शन है वो तो हमने सब एक साथ पढ़ा ही है एसीटोन के बारे में। ओपन आर्स ऑक्सीडेशन के बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
तो एक रिएक्शन है, देखिए MPVR, MPVR, मर्वाइन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन, मर्वाइन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। और यही जो रिएक्शन है इसको हम ओपेनर्स ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ओपेनर्स ऑक्सीडेशन। अब दोनों रिएक्शन एक साथ कैसे होगी उस पर बात करना पड़ेगा ना। पहले तो हम लोगों ने ओपेनर्स के बारे में पढ़ा ही है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज जब हम करते हैं, व्हेन अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम, अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम। हाँ, तो पहले रिएक्शन देखते हैं। देखो what happens here, what happens here, there is alcohol of higher carbon member, alcohol of higher carbon member and the ketone of the lower carbon member, सबसे छोटा कीटोन, ketone of the lower carbon member, one of the member is oxidized and one of the member is reduced in presence of tertiary butoxide aluminum CH3 whole thrice CO whole thrice Al. This catalyst is called tertiary butoxide aluminum. तो ये है tertiary butoxide aluminum। अब काम क्या करता है ये देखो, यहां पे इसको रिड्यूस कर देगा। तो वन ऑफ द मेंबर इज ऑक्सीडाइज, तो जो लोअर मेंबर था वो रिड्यूस हो गया, हायर मेंबर कीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल भी बना यहां पे और कीटोन भी बना। तो जो रिएक्टेंट थे बात तो वही हुई, लेकिन हुआ क्या, जो हायर मेंबर था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है, हायर मेंबर का जो अल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें ध्यान रखना है। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्कोहल का ही तो मेंबर है। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कीटोन, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कीटोन्स इज कॉल्ड Openners oxidation, Openners oxidation, conversion of alcohol into ketones, conversion of alcohols into ketones is called Openners oxidation। इसको कहेंगे हम Openners oxidation। और दूसरा स्टेप conversion of, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं reduction of alcohols into reduction of, there is reduction of ketones, sorry, reduction of ketones into alcohol, reduction of ketones into alcohol is called MPVR, Mervin-Pondorf-Verley reduction is called MPVR। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कीटोन्स, तो अल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन हुआ, अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स, इट इज कॉल्ड ओपेनर्स ऑक्सीडेशन। वेयर सेकेंडरी अल्कोहल, वेयर कीटोन इज रिड्यूस्ड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के रिडक्शन से क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड MPVR। तो दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा आपके लिए, ओपेनर्स ऑक्सीडेशन और MPVR को। ठीक है, तो दिस इज MPVR भी पूछेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कीटोन्स का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर तो है MPVR रिडक्शन है, MPVR Mervin-Pondorf-Verley रिडक्शन। तो नाउ इट इज अबाउट द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कीटोन्स। देन अब बात करते हैं बेंजल्डिहाइड के बारे में। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड विथ
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO is also called oil of bitter almond, कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड को कॉल्ड ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। और प्रिपरेशन के सारे मेथड्स और सभी कॉमन प्रॉपर्टीज पर हम बात कर चुके हैं। देन अबाउट द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन का स्टेप था हमारा उसी से रिलेटेड, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। तो क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन में क्या याद रखना है, बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सब बेंजल्डिहाइड की। क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, व्हेन बेंजल्डिहाइड reacts with acetaldehyde, बेंजल्डिहाइड reacts with acetaldehyde, मतलब एक में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बेंजल्डिहाइड reacts with acetaldehyde in presence of benzaldehyde reacts with acetaldehyde in presence of dilute alkali, dilute NaOH लिख देता हूं मैं, dilute NaOH, then it gives alpha beta unsaturated aldehyde, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तब क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। देन इट गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इज कॉल्ड सिनामल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं सिनामल्डिहाइड, इज कॉल्ड सिनामल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा और इस कंपाउंड को हम सिनामल्डिहाइड कहेंगे। तो नाउ क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन बेंजल्डिहाइड reacts with acetaldehyde, then it gives alpha beta unsaturated aldehyde, it is known as cinnamaldehyde। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं सिनामल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ, इट इज कंडेंसेशन रिएक्शन। तो नाउ हाउ टू राइट द प्रोडक्ट ये देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, एसिटल्डिहाइड, इट रिलीज द कार्बेनायन, ये कार्बेनायन बनाएगा यहां पे। अल्डोल कंडेंसेशन में भी इस रिएक्शन को हमने लिखा था, नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन एडिशन ऑफ द पोल्स। ओके, तो ऑपोजिट पोल्स को क्या करना है, ऐड करना है। नाउ यू विल गेट द प्रोडक्ट C6H5CHOH, हियर CH2CHO, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बन गया। ये दिस इज द फंक्शनल ग्रुप कार्बन, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन, एंड नाउ इट गेट डिहाइड्रेट। अब ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के बाद C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO is the product. So this is the functional group carbon, this is the alpha position, this is the beta position. तो now बीटा पे अनसैचुरेशन आ गया डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण, बीटा इज अनसैचुरेटेड नाउ, सो इट इज कॉल्ड द IUPAC नेम ढूंढते हैं इसका, पहले तो कॉमन नेम लिख देते हैं सिनामल्डिहाइड। Cinnamaldehyde, and what is the IUPAC name? 1 2 3 phenyl prop 2ene
1-ul. 3-phenyl prop 2-in-1-ul is the IUPAC name of the cinnamaldehyde. So now what happens here in Claisen-Schmidt condensation, benzaldehyde condense with acetaldehyde to give अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. क्या बनाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फॉर्म करेगा एंड दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज कॉल्ड सिनामल्डिहाइड. इसको हम कहते हैं सिनामल्डिहाइड. नाउ अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पर. दिस इज Perkins reaction, again very important reaction. तो Perkins reaction पर बात करते हैं. Perkins reaction. Here benzaldehyde reacts with acetic anhydride. बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड. किसके साथ रिएक्शन है? बेंजाल्डिहाइड का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट. CH3CONA in presence of sodium acetate to give alpha beta unsaturated acid. क्या बनाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाएगा. forms alpha beta unsaturated acid. It is known as cinnamic acid. और इसको हम कहते हैं cinnamic acid. तो there is the formation of alpha beta unsaturated acid and this compound is known as cinnamic acid. तो इसमें थोड़ा सा रिएक्शन टिपिकल है, तो समझते हैं पहले बहुत अच्छे से इसको. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन करेगा जिसको सिनामिक एसिड कहते हैं. तो जैसे सिनामल्डिहाइड बनाया था आपने, तो सिनामल्डिहाइड को COH में लिख दोगे तो वो सिनामिक एसिड हो जाएगा. तो ऐसे भी ध्यान रखना है ना. अब देखो बात करते हैं पूरे केमिकल रिएक्शन के बारे में. तो C6H5CHO is the benzaldehyde. What is the formula of acetic anhydride? There is CO common oxygen. This is acetic anhydride. ये फॉर्मूला है acetic anhydride का. ओके, तो ये acetic anhydride का फॉर्मूला है. अब acetic anhydride के साथ इसको मुझे अरेंज करना है. तो बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ है. तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ध्यान रख सकते हैं कि जैसा सिनामल्डिहाइड था उसको COH ऐड कर लेंगे, COH कर देंगे तो सिनामिक एसिड हो जाएगा. बट ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है उस स्टेप पर बात करते हैं. तो देखो H, तो ऐसे तो 3 स्टेप चला जाएगा, 2 स्टेप वाला लिखते हैं. H2 CH CO कॉमन ऑक्सीजन CO CH3. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने? यहां से वाटर रिलीज कराया. वाटर रिलीज करने के बाद अगला जो कंपाउंड बना वो कैसा हो जाएगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH CO कॉमन ऑक्सीजन CO CH3. ठीक है, ये कंपाउंड बना इंटरमीडिएटली. नाउ दिस कंपाउंड गेट हाइड्रोलाइज्ड. अब इस कंपाउंड को फिर से वाटर के साथ ट्रीट किया. दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद वाटर एंड नाउ यू विल गेट योर प्रोडक्ट. तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH COH.
Okay, this product is called cinnamic acid with byproduct acetic acid. CH3COH is the byproduct of the reaction. So this is 1, 2, 3. 3-phenyl prop 1, 2, 3 prop 2-ene oic acid. 3-phenyl prop 2-ene oic acid. Okay, and the commonly known as cinnamic acid. So this is the formation of cinnamic acid. ये reaction है जिसमें cinnamic acid बनता है. It is called Perkins reaction. So where benzaldehyde condenses or reacts with acetic anhydride to give cinnamic acid. That is alpha beta position is unsaturated. So also called alpha beta unsaturated acid. And it is named as cinnamic acid. अब cinnamic acid के बाद अगले reactant, अगले reaction पर बात करते हैं. About next reaction, उसमें भी product आपको cinnamic acid ही मिलेगा. Novengels reaction. So the reaction is known as Novengel reaction. What is the name of the reaction? Novengel reaction. Here benzaldehyde reacts with malonic acid. Benzaldehyde reacts with malonic acid in presence of concentrated sulfuric acid. Benzaldehyde reacts with malonic acid in presence of concentrated sulfuric acid. तो benzaldehyde का रिएक्शन malonic acid के साथ in presence of concentrated sulfuric acid और प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का फिर से there is the condensation malonic acid के साथ और हाँ यहां पे ये चीज गलत हो रही है. इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली होगा. इन प्रेजेंस तो बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ मैलोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू गिव again alpha beta unsaturated acid. Alpha beta unsaturated acid known as cinnamic acid. और ये भी बिल्कुल सेम टू सेम. तो मैलोनिक एसिड यहां से कंपाउंड निकालना आपके लिए as compared to पार्किंस ज्यादा इजी है. तो कभी अगर भूल जाए तो ये ध्यान रखेंगे कि नोवेंजल से हम कंपाउंड निकाल सकते हैं. सिनामिक एसिड अगर कभी भूल जाए तो देखो C6H5CHO मैलोनिक एसिड इज प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड. प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड इज कॉल्ड मैलोनिक एसिड. कौन कौन से बताए थे हमने डाइकार्बोक्सिलिक में आपको? ओ माय सच गुड एप्पल. इतने सारे डाइकार्बोक्सिलिक के बारे में हम लोगों ने बात किया था. ओ माय सच गुड एप्पल. ऑक्सैलिक, मैलोनिक, एस फॉर सक्सेनिक. ठीक है. सच गुड फॉर जी फॉर ग्लूटारिक और ए फॉर एडिपिक. तो नाउ व्हाट हैपेंस हियर? remove the water and decarboxylate, then carbon dioxide भी जाएगा. ठीक है. and now you'll get product C6H5CH डबल बॉन्ड CH, एक H यहां से आ रहा है तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COH प्लस CO2 प्लस वाटर. तो दिस इज द
सिनामिक एसिड, द प्रोडक्ट इज वेल नोन, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, सिनामिक एसिड एज अ प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो सिनामिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड नोवेंजल रिएक्शन, इसको हम कहते हैं नोवेंजल रिएक्शन। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग बेंजल्डिहाइड से रिलेटेड कुछ और रिएक्शंस पर बात करेंगे, एंड देन आफ्टर द फिनिश ऑफ बेंजल्डिहाइड वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट कर लेंगे। और मैंने आपको जैसा कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ उसके डेरिवेटिव्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, उसको टच करेंगे, ठीक है, ताकि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन ना हो इंपॉर्टेंट जो छूट जाए। हालांकि डेरिवेटिव्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन डेरिवेटिव्स में हैं, तो उनके बारे में भी बात करना पड़ेगा। ठीक है, ओके कमांडोस, थैंक यू।